कौरवों का मान, पांडवों का अभिमान, पूज्य श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह पधार रहे हैं। पूज्य श्री भीष्म पितामह की, पूज्य श्री भीष्म पितामह की, पूज्य श्री भीष्म पितामह की, पूज्य श्री भीष्म पितामह की। सज्जनों, मेरे लिए यह गौरव का अवसर है कि अब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए हैं और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले गदा युद्ध होगा। कौरवों की ओर से राजकुमार दुर्योधन, और पांडवों की ओर से राजकुमार भीमसेन। कुंती, कौन जीत रहा है? महारानी गांधारी, मेरा भीम बढ़ बढ़ कर वार कर रहा है। और दुर्योधन? दुर्योधन भी कम नहीं है, अब वो पछाड़ रहा है भीम को। मन करता है अपनी आंखों से दुर्योधन का पराक्रम देखूं। और मेरा मन करता है अपनी आंखों को बंद कर लूं, कहीं मेरे भीम को मेरी ही नजर न लग जाए। दुर्योधन, रुक जाओ। पितामह, इन्हें रोकिए। दुर्योधन, भीमसेन। दुर्योधन और भीमसेन की हार जीत का निर्णय कम से कम आज असंभव है। अब मैं पांडव अर्जुन को आमंत्रित करता हूं। प्रणाम। आयुष्मान भव। मैं भगवान की सौगंध खाकर कह सकता हूं कि अर्जुन जैसा कुशल धनुर्धारी और कोई नहीं। यह सत्य नहीं है। क्षमा करें गुरुजी, आप अनजाने में ईश्वर की झूठी सौगंध ले रहे हैं। मुझे अपना कौशल दिखाने का एक अवसर दिया जाए। मामाश्री, ये अर्जुन की टक्कर का है, बाकी सब माया है, माया। हाँ हाँ दुशासन। भांजे। हाँ मामाश्री। भांजे, तेरे शकुनी मामा को लगता है कि ये जीता जागता पासा तो भगवान ने तुम्हारे लिए फेंका है। आपका संकेत समझ गया मामाश्री। तुम्हें अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी होने का गुमान है। पहले ये तो बताओ, तुम हो कौन? मैं कर्ण। कर्ण कौन? ये सारथी अधिरथ का पुत्र है। अधिरथ का पुत्र? एक साधारण सारथी पुत्र के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। कर्ण सारथी पुत्र नहीं, मेरा बड़ा पुत्र है। रथ हाँकने वाले के पुत्र, कुत्ता और यज्ञ का प्रसाद खाने की कामना, एक दास पुत्र और राजकुमारों का सामना। इस मुकाबले में केवल राजा या राजकुमार ही भाग ले सकते हैं, तुम नहीं। तो फिर आप अपने शब्द वापस लीजिए गुरुजी कि अर्जुन ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। तो इसका भी कोई प्रमाण नहीं कि तुम अर्जुन से बढ़कर धनुर्धारी हो। तुम्हें भाग लेने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह अन्याय है। ये मेरा मित्र है और किसी राजकुमार का मित्र किसी राजकुमार से कम नहीं होता। पैर की जूती को सर पर रखने से वो राजमुकुट नहीं बन जाता। जिसके कुल का किसी को ज्ञान नहीं, उसके साथ युद्ध करने में राजकुमारों का अपमान है। अपमान। पितामह, कर्ण को भी किसी शतरानी ने ही जन्म दिया होगा। अर्जुन जी, तुम इसके साथ युद्ध करने के लिए इसलिए तैयार नहीं क्योंकि ये राजकुमार नहीं? जी। तो ठीक है, मैं कर्ण को इसी पल अंग देश का राजा बनाता हूं। दुर्योधन, गिद्ध ऊंचा उड़े तब भी हंस नहीं बन सकता। ये राजा बनकर भी सूत पुत्र ही रहेगा। पितामह, कर्ण का भाग्य मैंने तय कर दिया है। राजा सर झुका के नहीं,
सर उठा के जीते हैं। अब तुम्हें इस मुकाबले में भाग लेने से कोई रोक नहीं सकता। मित्र, आज जो तुमने मुझे सम्मान दिया है, इसके बदले में तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, और अर्जुन से अपने अपमान का बदला उसके प्राण लेकर ही लूंगा। परंतु आज उसके प्राण नहीं, उसका अभिमान छीनना है। और कोई प्रश्न? अर्जुन, लगता है ये मुकाबला यूं ही बिना किसी निर्णय चलता रहेगा। इसलिए अर्जुन और कर्ण दोनों की बराबर होने की घोषणा की जाती है। पितामह। सज्जनों, हस्तिनापुर का इतिहास सब जानते हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का अधिकार था, परंतु वो देख नहीं सकते, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। अब क्योंकि स्वर्गवासी महाराज पांडु और इस कुल के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं, इसलिए उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की जाए। मैं ताऊ जी की इच्छा का सदा आदर करता हूँ। प्रधानमंत्री विदुर जी, मेरी ओर से युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करें। पासा तो उल्टा पड़ गया। मैं धर्म रक्षक न्यायपालक सम्राट धृतराष्ट्र की ओर से राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करता हूँ।